देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसकी सांसों में धरती धड़कती थी, जिसकी आंखों में अन्नदाता बसते थे, जिसने कंप्यूटर इंजीनियर से लेकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ऐसे साधा वक्त भी उसका शुभचिंतक बन गया। हम बात कर रहे हैं अजीत सिंह की, जिन्हें उनके चाहने वाले छोटे चौधरी बुलाते थे। वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे 4.5 दशक का राजनीतिक इतिहास छोड़ गए। जिनकी सांसों में धड़कती थी धरती, जिनकी आंखों में बसते थे अन्नदाता, बड़े राजनीतिक घराने का जमीनी वारिस। मुझे आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है और कोई कारण नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियर से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तक, आईआईटी की क्लास से सियासत की बिसात तक, अमेरिका से वापसी का स्वदेश संकल्प, 45 साल के राजनीतिक जीवन का राजमंत्र। अब जब कोई समस्या ही नहीं है तो राजनीति क्या करेंगे? तो मैं राजनीति नहीं करने आया हूं। छोटे चौधरी की अनसुनी कहानियां, अजित की अमिट कथा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मजबूत स्तंभ अजीत सिंह का जाना राजनीति में एक शून्य की तरह है। उन्हें 22 अप्रैल से कोरोना हुआ था, 4 मई से वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर दिन रात उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को वो खबर आई जिसने उनके परिवार और शुभचिंतकों को शब्द शून्य कर दिया। गुरुवार की सुबह गुरुग्राम के अस्पताल से एक ऐसी खबर आई जिसने राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर शून्य पैदा कर दिया है। जिसने भी खबर को सुना वो स्तब्ध और मौन रह गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मजबूत स्तंभ के तौर पर पहचान रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने अंतिम सांसें ली और इसी के साथ राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिमी यूपी के एक नायक का सूर्य अस्त हो गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके बेटे अजीत सिंह किसानों के बीच खासे लोकप्रिय रहे और जब भी मौका मिला तब राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी के जरिए किसानों की आवाज को बुलंद किया। लेकिन निष्ठुर हो चुके समय ने एक जननेता को छीन लिया। जैसे ये खबर राजनीतिक गलियारों तक पहुंची, शोक की लहर दौड़ पड़ी। गांव खेड़ों तक अपनी सक्रियता की वजह से पहचान रखने वाले अजीत सिंह के निधन की खबर ने गांव गलियों को स्तब्ध कर दिया। पश्चिमी यूपी की राजनीति के एक बड़े चेहरे का यूं चले जाना सबको मौन कर गया। 22 अप्रैल को हुए थे कोरोना संक्रमित। किसानों के बीच लोकप्रिय और अपनी कर्तव्य निष्ठा और किसान हितैषी विचारधारा के लिए मशहूर अजीत सिंह किसान आंदोलन के दौरान भी मुखर रहे। इस बीच 22 अप्रैल को अजीत सिंह के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई। अजीत सिंह के साथ उनकी पोती भी कोरोना संक्रमित हो गई थी। उम्र के 82 बसंत देख चुके अजीत सिंह का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। कोरोना संक्रमित होने की खबर ने अजीत सिंह के परिवार के साथ साथ उनके शुभचिंतकों को शब्द शून्य कर दिया था, जिसके बाद अजीत सिंह को गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कोरोना संक्रमण उनके फेफड़ों तक पहुंच गया और अजीत सिंह की हालत बिगड़ने लगी थी। 4 मई से
वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे अजीत सिंह। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। इसके बाद से धीरे धीरे उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ता चला गया। 4 मई को जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें गुरुग्राम के आरटीबस अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। इस दौरान अजीत सिंह 2 दिन तक इस कोरोना से लड़ते रहे। लेकिन गुरुवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने राजनीतिक दिग्गजों को शब्द शून्य कर दिया, तो वहीं राजनीतिक गलियारे को स्तब्ध कर दिया। गुरुवार सुबह ली अंतिम सांस। एक तरफ लगातार अजीत सिंह अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे थे, तो वहीं अजीत सिंह के स्वास्थ्य में सुधार के लिए दुआओं का दौर जारी रहा। ऐसे में गुरुवार की सुबह एक स्तब्ध कर देने वाली खबर आई कि आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह नहीं रहे। अपने पीछे अजीत सिंह एक ऐसा राजनीतिक शून्य छोड़ गए हैं जिसे भर पाना शायद मुमकिन न हो। जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजीत सिंह ने कई सीमाओं को अपने राजनीतिक सफर में तोड़ा था और यही वजह थी कि पश्चिमी यूपी की राजनीति एक वक्त में अजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी। एक ऐसा ही खालीपन अजीत सिंह के निधन से देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जिसे भारतीय राजनीति का स्वर्णिम इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा और अजीत सिंह का नाम उसी राजनीतिक इतिहास में अमिट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जो वीपी सिंह की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके समकालीन नेता भी उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अजीत सिंह का अंदाज एकदम जुदा था। चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा योद्धा जिसे सियासत अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से विरासत में मिली। लेकिन अजीत सिंह ने अपने सामर्थ्य से सियासत को ऐसे साधा कि वक्त भी उनका कायल हो गया। वो भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जो वीपी सिंह की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह तक हर केंद्र सरकार में मंत्री रहे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी धमक ऐसी थी कि उन्हें साथ लिए बिना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने की बात अधूरी थी। उनके समकालीन मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और मायावती हर कोई उन्हें इसीलिए साधने की कोशिश हमेशा करता रहा। लेकिन वो जितने सफल राजनेता थे उतने ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें चाहने वाले उन्हें छोटे चौधरी कहते थे, लेकिन अजीत सिंह की सियासत कई मायनों में जुदा थी। इसे अजीत सिंह की कुशलता कहें या उनका पैनापन कि वो बदलती राजनीति को वक्त से पहले ही भांप लेते थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने जीते जी तो नहीं आगे बढ़ाया था। अजीत सिंह जी 1986 में तब राजनीति में आए जब चौधरी चरण सिंह बीमार थे और बीमारी के कारण ही वो अमेरिका से आए थे। वो तो प्रोफेशनल थे और आई थिंक पहले आईआईटीएन थे जो पॉलिटिक्स में आए। उस समय उनकी 47 साल उम्र थी, जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की होती है। तो वो प्रोफेशनल एक कंप्यूटर प्रोफेशनल से राजनीति में आए और उन्हें चौधरी साहब का ज़्यादा संरक्षण इसलिए नहीं मिल पाया कि उसके बाद चौधरी साहब बीमार थे और फिर 86 में ही उनका निधन हो गया था। 87 में चुनौती बड़ी थी। चौधरी चरण सिंह की बड़ी विरासत थी। बिहार से लेके और हरियाणा तक, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, कई राज्यों में चौधरी चरण सिंह का मजबूत संगठन होता था। अजीत सिंह उन नेताओं में से थे जो हर मौसम में एक जैसे रहते थे। फिर चाहे वो 7 बार सांसद रहे अजीत सिंह हो या फिर 2019 में चुनाव हारने वाले अजीत सिंह, उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा उनकी जिंदा दिली और सफल नेता की कहानी को बयां करती रही। अब जब कोई समस्या ही नहीं है तो राजनीति क्या करेंगे? तो मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ।
एक तो आपको धन्यवाद देने आया था, चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की, और फिर बैठ के गपशप लगाएंगे। भाई जान पहचान तो रहेगी ही, राजनीति हो ना हो। मुझे आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है, और कोई कारण नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे अब। जिंदाबाद! जिंदाबाद! अजीत सिंह का यूं जाना भारतीय राजनीति में एक शून्य की तरह है, क्योंकि अपने पिता चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद अजीत सिंह ने जिस तरह से किसानों की राजनीति को संभाला, क्या अब उनके बेटे जयंत उसे एक सूत्र में बांधकर रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अजीत सिंह का राजनीतिक सफर 45 सालों का रहा, जिसमें वो 7 बार सांसद और कई बार केंद्र सरकार में मंत्री बने, पर मुख्यमंत्री बनने का सपना हमेशा अधूरा रहा। हालांकि एक बार वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन तभी यूपी का एक नेता अजीत सिंह की कुंडली में राहु बनकर आ गया और अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनना का जो सपना था वो हमेशा के लिए तोड़ गया। कौन था ये नेता और कैसे चूक गए अजीत सिंह, ये रिपोर्ट कीजिए। आप मुझे बता दो, आप ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी रही हो, राजनीति हमेशा अजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसा माना जाता रहा कि पश्चिमी यूपी में अजीत सिंह की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अजीत सिंह सांसद से लेकर केंद्र सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। जब अजीत सिंह बनने वाले थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तय हो चुका था अजीत सिंह का नाम। आखिरी वक्त पर मुलायम सिंह ने मार ली थी बाजी। हर किसी नेता का सपना होता है कि वो अपने सूबे का मुख्यमंत्री बने, और अजीत सिंह के पिता तो देश के प्रधानमंत्री तक रहे। ऐसे में अजीत सिंह का भी सपना था कि वो प्रधानमंत्री ना सही, लेकिन यूपी के सीएम जरूर बने। और एक वक्त ऐसा आया भी जब अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था। वो साल था 1989 का, जब चुनाव में जनता दल की जीत के बाद अजीत सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हो चुका था। लेकिन आखिरी वक्त में मुलायम सिंह यादव ने ऐसा दांव चला कि अजीत सिंह सीएम बनने का सपना संजोते रह गए और उनकी जगह मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल 80 के दशक में जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोकदल अ और लोकदल ब ने मिलकर जनता दल का गठन किया। 4 दलों की एकजुट ताकत ने असर दिखाया और जनता दल को 1989 के चुनाव में 208 सीटों पर जीत मिली। यूपी में उस समय कुल 425 विधानसभा सीटें थीं। ऐसे में जनता दल को बहुमत के लिए 14 अन्य विधायकों की जरूरत थी, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। उस वक्त जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार थे, पहले अजीत सिंह और दूसरे मुलायम सिंह यादव। दरअसल ये दोनों ही चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे। अजीत सिंह उनके बेटे थे, इसलिए उनका दावा कहीं ज्यादा पुख्ता था। यही वजह भी थी कि जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चौधरी अजीत सिंह का नाम तय हो चुका था। उस समय केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह तब प्रधानमंत्री थे। यूपी में पार्टी की जीत के साथ ही बीपी सिंह ने घोषणा कर दी थी कि अजीत सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे और मुलायम सिंह यादव उप मुख्यमंत्री। लखनऊ में अजीत सिंह की ताजपोशी की तैयारियां चल रही थीं कि मुलायम सिंह यादव ने तभी उप मुख्यमंत्री पद ठुकराकर सीएम पद की दावेदारी ठोक दी। तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक में गुप्त मतदान के जरिए होगा। इसके बाद जो हुआ वो सूबे की रोचक राजनीति का एक बड़ा किस्सा है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के आदेश पर मधु दंडवते, मुफ्ती मोहम्मद सईद और चिमन भाई पटेल बतौर पर्यवेक्षक यूपी भेजे गए।
केंद्र की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों के द्वारा एक बार कोशिश की गई कि मुलायम सिंह यादव यूपी के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लें, लेकिन मुलायम सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। मुलायम ने तगड़ा दांव खेलते हुए बाहुबली डीपी यादव की मदद से अजीत सिंह के खेमे के 11 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया और जब बारी वोट करने की आई तो अजीत सिंह सिर्फ 5 वोट से हार गए। फिर 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहते हैं कि उस वक्त 4 दल मिले पर नेताओं के दिल कभी नहीं मिले और इस तरह अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब भी बात किसानों के हित की आई, अजीत सिंह सबसे आगे खड़े नजर आए, या यूं कहें कि अजीत सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित कर दिया। लेकिन ये बात कम लोग जानते होंगे कि अजीत सिंह अमेरिका में पढ़े और 17 साल तक नौकरी की, लेकिन उसके बाद जब अपने देश और अपनी जो जड़ें थी, जमीन थी, उससे खुद को कटने नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता की विरासत को बड़े शानदार तरीके से संभाला। अब उनके बेटे पर ये जिम्मेदारी है। अजीत सिंह भारतीय राजनीति के वो नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि सच तो ये है कि अपने राजनीतिक सफर में जो प्रयोग अजीत सिंह ने किए वो भारतीय राजनीति के इतिहास में कम ही राजनेताओं ने किए। अजीत सिंह ने हर धारा को तोड़ा और हर बार अपने लिए नए आयाम तय किए, फिर चाहे जनता दल बनाने की बात हो या फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना हो या फिर कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय लोक दल बनाने की बात हो। अजीत सिंह हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहे। शायद यही सोचकर अजीत सिंह राजनीति में आए। अजीत सिंह अमेरिका में पढ़े, वहां 17 साल तक कॉर्पोरेट की नौकरी की, लेकिन कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। 80 के दशक में जब चौधरी चरण सिंह की उम्र ढल रही थी और वो ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रह पा रहे थे, तब अजीत सिंह अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए राजनीति में आए और अपना पूरा जीवन किसानों के नाम कर दिया। उस वक्त किसानों पर दावेदारी करने वाले ताऊ देवीलाल भी थे, लेकिन जिस तरह से किसानों को अजीत सिंह ने साधा, उस तरह से किसी ने नहीं। किसान भी अजीत सिंह के नेतृत्व के तले खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते रहे। बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे देश के किसानों को नुकसान है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जो गांव और गरीब और मजदूर के लिए, उनके उत्थान के लिए थी, उनकी भलाई के लिए थी, देश की तरक्की के लिए थी, उस विचारधारा को चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाने का काम किया राजनीति में आने के बाद। और आज उनका जाना, आप ये समझिए कि तमाम किसान और गाँव में रहने वाला वो नौजवान, वो मजदूर जो ये उम्मीद रखता था कि तकलीफ़ के समय चौधरी साहब हमारे रहनुमा बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, हमें मदद करते हैं, हमारा सहारा देते हैं, हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, आज वो चले गए। सब लोग अपने आप को आज तकलीफ में महसूस कर रहे हैं और उनका जाना निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गांव के जो सद्भाव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आज ये अपूर्ण क्षति है। जब भी बात किसानों के हित की आई, अजीत सिंह सबसे आगे खड़े नजर आए और ये बात मौजूदा किसान आंदोलन में भी नजर आई। जब राकेश टिकैत किसानों के नए नेता के तौर पर उभर रहे थे, तब पीछे अजीत सिंह खड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत सिंह खापों में जाकर किसानों को मजबूत कर रहे थे, जिसका एक बड़ा असर पश्चिमी यूपी में खाप पंचायत के रूप में देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का 82 वर्ष की उम्र में आज गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। दरअसल चौधरी अजीत सिंह पिछले 20 अप्रैल से कोरोना की वजह से अस्पताल में ही भर्ती थे। फिर उनकी तबीयत जब और बिगड़ने लगी तो उन्हें गुड़गांव के अस्पताल में ही आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शून्य सा आ गया है। किसानों के मसीहा के रूप में मशहूर उनके पिता चौधरी चरण सिंह ने जो राजनीति की शुरुआत की, उस विरासत को चौधरी अजीत सिंह ने बखूबी आगे बढ़ाया।
अगर हम बात करें, चौधरी अजीत सिंह 8 बार सांसद रहे, जिसमें 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 1 बार वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 4 बार वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने अलग अलग सरकारों में काम किया। गन्ना किसानों की जब भी बात आई तो चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़कर गन्ना किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई। उनके मंत्री रहते गन्ना किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की गईं जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अब किसानों ने अपना ये नेता खो दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अजीत सिंह तो बड़े चौधरी साहब की विरासत संभाल गए, क्या जयंत अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? क्योंकि बात सिर्फ राजनीतिक विरासत संभालने की नहीं है, बात अजीत सिंह के उन 2 कसक की भी है जो अधूरी रह गई हैं, जिनमें एक पश्चिमी यूपी को हरित प्रदेश बनाना और दूसरा मुजफ्फरनगर से आखिरी चुनाव में जीत दर्ज करना, जिसे जयंत को पूरा करना है और किसान राजनीति को उस मुकाम पर लेकर जाना है जो अजीत सिंह के दौर में थी, चौधरी चरण सिंह के वक्त में थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।